आज हम सबके बीच आदरणीय मनोज शाह जी उपस्थित हो रहे हैं। नेपाल से जनकपुर में इनका जन्म स्थान है और नई दिल्ली में ये निवास करते हैं। कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम के होलिकोत्सव भाग में इनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। इन्होंने जैसे ही देखा कि एक होलिकोत्सव कार्यक्रम जिसमें 101 कवि लोगों का अभ्युदय हो रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर क्या मैं इसमें भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता हूँ। और ऐसी परिस्थितियों में फिर हम लोगों ने छोटी सी चर्चा की, एक दूसरे के बारे में जाना, और आज आप सभी के सामने एक मौका है इनसे सीधे बात करने का, सीधे सुनने का कि क्या कोरोना के काल को सदुपयोगी बनाया है इन्होंने, या अन्य काव्य जगत में जो काम हुए हैं उनसे क्या, इनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए मिलते हैं मनोज शाह जी से। नमस्कार मनोज जी, अपना परिचय दें जिससे कि लोग जान पाए, और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा शुरू करें। नमस्कार जी, मैं मनोज शाह मानस नई दिल्ली से। मैं इस मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी को सहृदय सादर अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज यह सुवर्ण मौका दिया कि आप 2 शब्द कहें। तो मेरा जन्म स्थान के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत। नमन उन माता पिता शक्ति को, सत सत नमन उन माता पिता शक्ति को, जिन्होंने मुझे जगत में जन्म दिया। कोटि कोटि नमन उन अदृश्य कृपा सृष्टि को, कोटि कोटि नमन उन अदृश्य कृपा सृष्टि को, जिन्होंने मुझे हाथ में कलम दिया। क्या बात। उस भूमि को माथ करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, जिस भूमि पर राजा जनक ने राज्य किया, जनक नंदनी जानकी ने जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पग परे, स्वयंवर में रखे शिव धनुष तोड़े, पिताजी से विवाह कर इतिहास रचे, वह पावन भूमि ही मेरा जन्मभूमि। अति रमणीय, अति मनोरम, आनंदमय, भरपूर, वह है जनकपुर, वह है जनकपुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर परिचय। आपकी बहुत सारी रचनाएं मैंने देखा है कि बहुत सारी मासिक पत्रिकाओं में, साझा संकलन में आपने लिखा है। आप व्यवसाय करते हैं और उसके पश्चात आपके मन में ये चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। आप इतना ज्यादा समय जो साहित्य के लिए निकालते हैं, ये आपके मन में कब उठता है, या ये जीवन में कब से आपने शुरुआत की थी अपनी, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करें, बताएं कि आपने अपनी साहित्यिक यात्रा कब शुरू की थी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। मुझे अपने जीवन से ही प्रेरणा मिली है। मैं जब 10वीं क्लास में था तब से भी लिखना शुरू किया था, और अपने जीवन में, अपने आसपास में, अपने समाज में, अपने शहर में हो रहे वातावरण, अपने देश में उस माहौल से प्रेरित होकर मैं लिखना शुरू किया। बहुत सुंदर। और दिल्ली में आने के बाद मुझे ये मौका मिला पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए। दिल्ली में आप कब से, कितने वर्षों से हैं? दिल्ली में करीब-करीब 32 वर्ष हो गए मुझे दिल्ली में आए हुए। मैं जब 16 वर्ष का था तभी मैं दिल्ली आ चुका था। क्या बात। आपके माता-पिता दिल्ली में ही रहते थे इसलिए? हाँ जी, हमारे भाई माता-पिता जी रहते थे, तो हम भी आ गए और यहीं से अपना सारा कुछ शुरुआत किया। बहुत सुंदर। अभी-अभी हम लोगों का बसंत का कार्यक्रम संपादित हुआ है और हम होलिकोत्सव के लिए पढ़ रहे हैं। इस समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी रचनाओं से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया। बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत कुछ किया ऐसा, जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया। आपके हाथ में यदि कोई ऐसी चीज अभी हो जिसको आप बताकर यह बता सकें, कोरोना का क्या महत्व था, किस तरह से आपने यूटिलाइज किया, आपके जीवन में इस कोरोना का कैसे प्रभाव पड़ा।
इसके बारे में कोई काव्य? कोरोना काल में मुझे बहुत ही प्रभाव किया है और प्रभावित हुआ हूँ मैं। और उस टाइम मैं कोरोना काल में एक रचना लिखा था, जो मैं अभी आपके समक्ष सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और बहुत ही सारे रचनाएँ हमने कोरोना काल में लिखा है, जिसमें से जी, एक ये बहुत ही सरल रचना है और इसका शीर्षक है चौराहे बाजी। तो अब सुनिए, आनंद लीजिए। बिल्कुल। गाँव चलो दोस्त, अमरूद अब हरे नहीं, शहरों की आपाधापी में खरे उतरे नहीं। क्या गाँव चलो दोस्तों, अमरूद अब हरे नहीं, शहरों की आपाधापी में खरे उतरे नहीं। रोना काल, कोरोना काल, फिर भी डटे रहे। रोना काल, कोरोना काल, फिर भी डटे रहे। सूर चुभोकर फुस कर दे, वो गुब्बारे नहीं, शहरों की आपाधापी में खरे उतरे नहीं। पत्थरबाजों की तादाद बढ़ने लगे हैं फिर, पत्थरबाजों की तादाद बढ़ने लगे हैं फिर, उड़ेदो मत हमें यूं, जख्म अभी भरे नहीं। गाँव चलो दोस्तों, अमरूद अब हरे नहीं। मरना जानते हैं तो मारना भी जानते हैं, मरना जानते हैं तो मारना भी जानते हैं। कांटे हैं पंखुड़ियों की तरह बिखरे नहीं, शहरों की आपाधापी में खरे उतरे नहीं। इधर उधर की बातें, खुलेआम मुलाकातें, इधर उधर की बातें, खुलेआम मुलाकातें, कर बदतमीज दिल एक जगह ठहरे नहीं, शहरों की आपाधापी में खरे उतरे नहीं। मोहब्बत, शोहरत, दौलत, चाहत उसके, मोहब्बत, शोहरत, दौलत, चाहत उसके, नाम देखा आशिक ऐसे सिर फिरे नहीं। गाँव चलो दोस्तों, अमरूद अब हरे नहीं। निश्चित रूप से बहुत सारे चा जब किसान परेशान होते हैं और श्रमिक परेशान होते हैं तो ऐसी कविताएं जन्म लेती हैं। सड़कों पर चलते हुए हजारों हजार की संख्या में जब लोग सड़कों पर निकले तो कवि हृदय ने ऐसी रचनाएं की जिसमें कि उनकी उनकी भाव दशा को समेकित किया जा सके। और हाँ जी, वो तकलीफ जहाँ आदमी सालों साल अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको रख कर अपना आवास बना रहा है, उस जगह को छोड़कर एकाएक चूंकि रोजगार वहां पर विस्थापित हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, वहां से हटना, उस पर यह कविता बनी है। आप लोग ध्यान से सुने। हाँ, आगे सुनाए। चालबाज, बेवफा, फरेबी, झूठे कहकर उसने यूं ही मार डाला, वह खुद मरे नहीं। वहां कत्ल भी हुआ तो कत्ले आम हुआ, वहां कत्ल भी हुआ तो कत्ले आम हुआ। चार यार खुलेआम, कटघरे कोई पहरे नहीं। चाय चकलस चांदनी यानी चौराहेबाजी, चाय चकलस चांदनी यानी चौराहेबाजी। बेशंक रंग सुनहरे लेकिन राज गहरे नहीं। गाँव चलो दोस्तों, अमरूद अब हरे नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे उतरे नहीं। आपकी बहुत अच्छी कविता रही जिसमें आपने एक मन को आंदोलित करने वाली कविता लिखी। एक हास्य भी आपने लिखा है कोरोना पर, कोरोना नहीं करुणा अवतार, जैसा कि मैंने एक फेसबुक के किसी पोस्ट में देखा था। और यदि आप उसको थोड़ा सा 4 लाइन, केवल उसकी पूरी नहीं, 4 लाइन अगर उसकी सुना सके। कोरोना नहीं करुणा अवतार, जी। इस पर एक हमने लिखा हुआ है। कोरोना तुम अब तक कहाँ थे, कोरोना नहीं करुणा अवतार में आए हो। बीवी की शॉपिंग बंद, मॉल आना जाना बंद, फिल्मों की फरमाइश बंद,
आउटिंग बंद, बाहर खाना बंद और सबसे बड़ी बात मुंह पर मास्क का ताला लगाने से दिन भर का चिक-चिक बंद। वाह रे कोरोना, तुम भी क्या कमाल के अवतार में आए हो। कोरोना नहीं, करुणा के अवतार में आए हो। दिन भर में हवा साफ हो रही है, दुनिया भर में हवा साफ हो रही है, सड़कों पर शोर कम है, लोग यहाँ-वहाँ यात्रा करना छोड़ परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। लग्जरी क्रूज़ जहाज समंदर को गंदा नहीं कर रहे हैं, लोग मांस खाना छोड़ रहे हैं और अपने हाथ धोने के लिए समय निकाल रहे हैं। हाथ मिलाने और चूमने की कुसंस्कार को छोड़कर लोग भारतीय संस्कृति के तर्ज पर हाथ क्या बात। जोड़कर नमस्कार कर शुरू कर शुरू दिए। कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेजुबान जीव जिनका इस धरा पर इंसानों के बराबर अधिकार है, वह भी जीवित रहने के लिए भगवान का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मांस खाने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा कोरोना के माध्यम से या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं एक भय लोगों के मन में होता है, उसके प्रति जानवरों की हिंसा बच जाती है। तो निश्चित रूप से यह कविता उन्हीं जानवरों को ध्यान में रखकर कि जीव हत्या काफी रुक गई है, जीव जंतु सब प्रसन्न है, वातावरण साफ और स्वच्छ है, हवाएं ठंडी हैं और मध्यम गति से चल रही हैं, मानव प्रकृति जीवित प्राणियों को प्यार कर रही हो। ये कोरोना नहीं, करुणा के अवतार में स्वयं प्रभु आए हैं। बहुत सुंदर कविता और बहुत सारी भावनाओं को रखने वाली इस कविता को सुनकर बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। अच्छा, तो हम यह सुनना चाहते हैं कि आप कोरोना में रोजगार भी आपका प्रभावित हुआ था, जैसे बहुसंख्यक बहुत सारे लोगों की रोजगार प्रभावित हुआ था, तो क्या ऐसी परिस्थिति आई थी, चूंकि आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो मैं क्या जान सकता हूँ क्या कुछ प्रभाव उसका पड़ा था आपके परिवार पर, आपके आर्थिक स्थिति पर भी कोरोना का सीधा प्रभाव? बिल्कुल, बेशक कोरोना का बहुत ही प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पड़ा था। हमारे हम प्राइवेट नौकरी करने वाले और नौकरी भी हमें बंद हो गई, कंपनियाँ बंद हो गई, तो हमें घर में ही बैठना पड़ा। तो आर्थिक स्थिति की सामना भी हमें बहुत ही करना पड़ा। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं एक दिमाग में आता है, यदि कुछ सेकंड ऑप्शन भी रहे हमें सीखने और सिखाने का, पढ़ने और पढ़ाने का, तो हमारा समय भी और हमको कुछ ऐसा रोजगार भी ध्यान में रखना चाहिए जो हम जो करते आए हैं उससे हटकर थोड़ा अलग करें। क्या आप कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग को जॉइन करके कुछ अपने लिए भी अर्निंग करना चाहेंगे और लोगों को प्रेरणा बनेंगे जिससे आपको हम लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकें? हाँ जी, जी बिल्कुल। गुड, गुड। हम लोग मीट कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों को मोटिवेट करते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल आगे बढ़ाने के लिए और चाहते हैं कि हमारे सदस्यों की संख्या आगे बढ़े और लोग जुड़कर एक दूसरे को प्रेरणा बने और काम करें कम्युनिकेशन स्किल पर। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, तो एक हाँ जी। कार्यक्रम चूंकि होलिकोत्सव का है, क्या आप होली के लिए कोई खास रचना रखे हैं? हाँ जी, मैं होली के लिए एक खास रचना लेकर आया हूँ, बिल्कुल। जिसका शीर्षक है होली में मिलते हैं। होली में मिलते हैं। होली के दिन हाँ जी, रचना का शीर्षक है होली में मिलते हैं। होली के दिन ही सब लोग यहाँ रंगों में रंगीन मिलते हैं, वरना दूसरे दिन ज़िंदगी की वजह से गमगीन मिलते हैं। होली के दिन ही सब लोग यहाँ रंगों से रंगीन मिलते हैं, वरना दूसरे दिन ज़िंदगी की वजह से गमगीन मिलते हैं। बेपरवाही दिखती है हर शख्स की रंगों में डूबे खुशी से, बेपरवाही दिखती है हर शख्स की रंगों में डूबे खुशी से, किसी दूसरे दिन हर इंसान कुछ अलग ज़हीन मिलते हैं। क्या बात! हर बहुत एक सही, बहुत सही। धन्यवाद, आभार। हर एक रस्मों को तोड़कर अपनी हर दुनियादारी छोड़कर हर एक रस्मों को तोड़कर अपनी हर दुनियादारी छोड़कर कई रंगों से रंगी अलग ही नए रंग में ये संगीन मिलते हैं। क्या बात! बुलंद हो हौसले
चाहे एक कर दे जमी आसमां, चाहे ही बुलंद हो हौसले, चाहे एक कर दे जमी आसमां, चाहे ही असलियत में उसी दिन इंसान के पांव जमीन से मिलते हैं। क्या बात। अकेले हम ही शामिल नहीं इस रंग में, अकेले हम ही शामिल नहीं इस रंग में, नजरें मिली तब मुस्कुराते हुए हसीन मिलते हैं। होली के दिन ही सब लोग यहाँ रंगों में रंगीन मिलते हैं। जीवन रूपी रंगशाला आहुति प्रेम की, जीवन रूपी रंगशाला आहुति प्रेम की, तेरा अर्पण और मेरा पूर्ण समर्पण शौकीन मिलते हैं। सर झुकाने की अदा भी क्या कमाल है, सर झुकाने की अदा भी क्या कमाल है, दुआ आसमां में ये सर हेलो से जमीन मिलते हैं। हेलो। हाँ बताएं। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी भली, जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी भली, हर बात जंग से नहीं रंग से रंगीन मिलते हैं। होली के दिन ही सब लोग यहाँ रंगों से रंगीन मिलते हैं, वरना दूसरे दिन जिंदगी की वजह से गमगीन मिलते हैं। नमस्कार। होली के ऊपर ये रचना बहुत सुंदर मैंने होली के ऊपर रचना है। इसमें भी एक मैसेज है, आपकी सभी कविताओं में एक मैसेज है। और हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि ये बहुत हर चीज में एक मैसेज है, एक लेसन है। और शायद कविताओं के माध्यम से जो टीचिंग का ये प्रोग्राम है, साहित्य के साथ एक टीचिंग, उसको पूरी तरह से अंगीकार करती है कविताएं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। अच्छा, आपके परिवार में बच्चे और परिवार के सदस्यों के बारे में यदि आप बताना चाहें तो आप उनके नाम और उनके बारे में कुछ बताएं। किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मेरे लड़की है तो लड़की की शादी हो चुकी है, और लड़का है वो बीबीए फाइनल करके एमबीए की प्लानिंग कर रहा है, बहुत और सुंदर। अभी कर रहा है। लगभग जिम्मेदारियां आपकी धीरे धीरे अब मैच्योर हो रही हैं। अब आप अपने को साहित्य के लिए और समय दे पाएंगे, हमें लगता है। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब कोई रचना जो खास जिसको आप सुनाना चाहें, आप अपनी तरफ से सुनाएं। कोरोना और होलिकोत्सव की आपकी रचनाएं हम इसको ले चुके हैं। यदि कोई ऐसी रचना हो जिसको आप सुनाकर समाज को कुछ एनरिच करना चाहते हैं, कोई खास मैसेज देना चाहते हैं, तो उसे आप प्लीज सुनाएं। हाँ, कोरोना काल में ही हमने एक रचना लिखा था, जिस टाइम जनता कर्फ्यू लागू हुआ था, अच्छा, जनता तो का उस बहुत सही। हमने लिखा है। तो सुनाइए। इस रचना का ये जनता कर्फ्यू, तो मैं ये सुनाना चाह रहा हूँ। शीर्षक है जनता कर्फ्यू। उसने कुछ भी नहीं लिखा होगा, खाली कागज भी फलसफा होगा। उसने कुछ भी नहीं लिखा होगा, खाली कागज भी फलसफा होगा। बहुत उड़ाया मजाक कुदरत का, बहुत उड़ाया मजाक कुदरत का, वसर जिंदगी कयामत खुदा होगा। जुर्म एक कहर से दहल गया दुनिया, जुर्म एक कहर से दहल गया दुनिया, लाशों के ढेर पे अब इंसान होगा। चांद पर आंगन ढूंढने चला शख्स, चांद पर आंगन ढूंढने चला शख्स, धरती पर ना नामो निशान होगा। उसने कुछ भी नहीं लिखा होगा, खाली कागज भी फलसफा होगा। बहुत सितम जुलम यहाँ तेरा, बहुत हुआ सितम जुलम यहाँ तेरा, अहंकारों के मीनारों पे सन्नाटा होगा। दुनिया में आदमी बेमौत मर रहा है, दुनिया में आदमी बेमौत मर रहा है, संभल जा बंदे जर गम जमीर जिंदा होगा। संभल जा बंदे गर जमीर जिंदा होगा। जनता नजरबंद है खुद के पनाह में, जनता
नजर बंद है खुद के पनाह में, जनता कर्फ्यू हूँ, जनता का दवा होगा। जनता कर्फ्यू उसने ही कुछ भी जनता का नहीं दबाव। लिखा होगा। बहुत सुंदर, जनता कर्फ्यू ही जनता का दबाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शब्द का संयोजन बहुत ही अच्छा है। आपके कोई लेख भी ऐसे छपे हैं जो हम लोग बच्चों को प्रेरणा देने के लिए उपयोगी बना सकें? यदि उनके विषय में आप बता सकें, वो कहाँ छपे हैं? कोई पुस्तक जिसके बारे में आप बता सकें, जिसको अगर पढ़ने के लिए कोई लेना चाहे तो आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, लेख छपते रहते हैं हमारे ये हम हिंदुस्तानी साप्ताहिक जो अमेरिका यूएसए से प्रकाशित होती है हर सप्ताह, उसमें मैं लेख भेजता रहता हूँ। अभी-अभी मैं एक लेख मेरा छपा है। पहले कैसे? अपने ऊपर हाँ, फिर दूसरे को सुनाते हैं। इस तरह का लेख बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सारी सुंदर। सलाह इसे देने से इसे हम रिट्रोस्पेक्शन कहते हैं। रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, व्यक्ति को स्वयं में झांकना चाहिए। क्या हम कितना सीखे हैं और क्या आगे हम लोग को करना है, उसके लिए बार बार। अच्छा, ये तो हुई एकदम सीरियस बातें। कुछ अगर आपके पास ऐसी बात हो जिससे हम लोग होली का आनंद भी बांट सकें, कोई हास्य हो, कोई कमेंट हो, कोई ऐसी चीज जो व्यंग हो, तो आप उसको भी सुनाने का थोड़ा सा करें। मैं अभी एक बसंत पर एक रचना सुनाना जा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। और ये थोड़ी गीत टाइप की है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो शीर्षक है बसंत। अंतः स्थल में किधर किधर, अंतः स्थल में किधर किधर, अंतः स्थल में इधर उधर, मस्त पुरवाई की अंगड़ाई है, पूर्वी बसंत के भीतर भीतर, अंतः स्थल में इधर उधर, फिक्र करने वालों की रीति रिवाज भी वैसे ही, फिक्र करने वालों की रीति रिवाज भी वैसे ही, भीतरी धड़कन की धीमी आवाज भी वैसे ही, हालात देख कर उसने मेरा, हालात देख कर उसने मेरा, मस्त हवा के झोंकों ने मुंह फेरा, अंतः स्थल में किधर किधर, अंतः स्थल में इधर उधर, मस्त पुरवाई की अंगड़ाई है, पूर्वी बसंत के भीतर भीतर, आवाज सुना जाओ, वो चेहरा दिखा जाओ, आवाज सुना जाओ, वो चेहरा दिखा जाओ, इधर आओ मेरे करीब आओ, कहते कहते ठंडी हवा के झोंके हल्के हल्के बहते बहते, अंतः स्थल में इधर उधर, मस्त पुरवाई की अंगड़ाई है, पूर्वी बसंत के भीतर भीतर, फिक्र करने वालों की रीति रिवाज भी वैसे ही, भीतरी धड़कन की धीमी आवाज भी वैसे ही, हालात देख कर उसने मेरा, मस्त हवाओं के झोंके ने मुंह फेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। इस कविता के माध्यम से आपने किसके ऊपर यह कविता बनाई है? बसंत के किस भाव को आपने पकड़ा है, उसके बारे में जरा बताएं, जिससे कि लोग समझ सकें आपके मन में यह कविता किस चीज के लिए हुई, अगर आप बता सकें। ये प्रकृति को देखकर ये हमने ये रचना प्रकृति लिखा था। प्रकृति प्रकृति के लिए ही है। हम भी यही समझ रहे थे, प्रकृति के लिए ही है। और फिक्र करने वालों की रीत रिवाज भी वैसे ही, भीतरी धड़कन की धीमी आवाज भी वैसे ही,
हालात देख कर उसने मेरा मस्तवा के झोंकों ने मुंह फेरा। वाह, बहुत सुंदर कविता। अच्छा, तो धन्यवाद। शिक्षा अभियान के लिए हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें लोगों को प्रेरणा देते हैं बोलने के लिए। आप देखते होंगे कि जब मौका मिलता होगा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती होगी, प्राइवेट जॉब में भी लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो आता था उसे भी व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग लोगों को बोलना सिखाते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं, बच्चों को छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रेरित करते हैं कि वे अपने ऊपर काम करें, कुछ कम्युनिकेट करें, और बार बार कम्युनिकेट करने से वे जब मौका उन्हें मिलेगा तो उसको ग्रैब कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए और कविता से प्रेरणा भी मिलनी चाहिए बिल्कुल। और जो भी कविता और रचना हो एक प्रेरणादायक हो और समाज में एक अच्छी प्रभाव पड़े। आने वाले समय में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, आम के बौर आएंगे और भगवान को चढ़ता है। क्या हाँ जी। महाशिवरात्रि पर जो आपकी रचना है उसे आप 4 लाइन सुनाना चाहेंगे? महाशिवरात्रि पर 4 लाइनों की मैं एक रचना सुना रहा हूँ, जो शिव स्वरूप के ऊपर है। जी। प्रेम शरीर से हो जाए तो काम वासना कहलाए। प्रेम प्रेम शरीर। शरीर से हो जाए तो काम वासना कहलाए। प्रेम धन से हो जाए तो लोभ कहलाए। प्रेम संसार से हो जाए तो मोह कहलाए। प्रेम शिव से हो जाए तो वो शिव स्वरूप कहलाए। प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वो शिव स्वरूप कहलाए। इसलिए हमें हमेशा ही अपने शिव को आपकी एक रचना पूजना। आपकी एक रचना मैं सुनाता हूँ। आपकी रचना आपके सामने पढ़कर मुझे प्रसन्नता होगी। हाँ जी, महाकाल से बहुत ही परे, महाकाल से परे, युगों युगों तक अमर रहे। हाँ जी, महाकाल से परे, युगों युगों तक अमर रहे, कलयुग में भी डटे रहे, कलयुग में भी डटे रहे, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। शिव सूत्र महाशिवरात्रि है, शिव समर्पण शिवानी शिवरात्रि है। भगवान की हाँ इतनी जी, सुंदर सुंदर अभ्यर्थना इन्होंने लिखा है। महाकाल से परे, युगों युगों तक अमर रहे, कलयुग में भी डटे रहे, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। शिव सूत्र महाशिवरात्रि है, शिव समर्पण शिवानी शिवरात्रि है। सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का आरंभ, गंगा से सुनामी तक, धरती से नभ तक, अग्निलिंग शिव स्वरूप रात्रि है, शिव स्वरूप शिवानी महाशिवरात्रि। नीलिमा में लुप्त अर्धरात्रि, नीलिमा मेरी में रचना। लुप्त अर्धरात्रि है, नीले गगन भी तृप्त रब यात्री है, शिव स्वरूप बारातियों में चल अचल सार संसार बराती है। कश्मीर शैव मत, कश्मीर शैव मत से तो यह हर यात्री है, कश्मीर शैव मत से तो हर यात्री है। आदि से अंत चर अचर समस्त इसके इनके साथ साथ झूमते हैं साधु संत। शिव सूत्र महाशिवरात्रि है, शिव सूत्र महाशिवरात्रि है, शिव समर्पण शिवानी शिवरात्रि है। बहुत सुंदर रचना है और पूरी महाशिवरात्रि के विषय में आपने इतना सुंदर लिखा है, मुझे सुनना था इसे। संभव है कि मेरे द्वारा स्वर देने पर आपको अच्छा लगा होगा आपकी रचना। बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज की काव्य चर्चा हमें लगता है कि पूरी हो चुकी है। हम लोग अब आपको बुलाएंगे होलिकोत्सव के मेन कार्यक्रम में, जिसमें आपको सुनाइए, उसको भी सुनाइए, सुनाइए। कौन सच्चा है कौन है झूठा। कौन सच्चा है कौन है झूठा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। जन्नत में सब कुछ है
सिवा मौत के। जन्नत में सब कुछ है सिवा मौत के, बेमौत मर रहे हैं जहां में सारा जहां। गीता में सब कुछ है झूठ नहीं, गीता में सब कुछ है झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है सुकून नहीं। इंसान को जो तूने बनाया है, इंसान को जो तूने बनाया है, सब कुछ है, सब्र नहीं जरा सा। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। इंसानों में एक चेहरा एक मूरत, इंसानों में ही एक चेहरा एक मूरत, माँ कहते हैं जिसे बहुत खूबसूरत। तुमसे भी ज्यादा करुणा ममता, अथाह सागर असीम तूफान भरा। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। फूलों में कपास का फूल ही भा गया, वर्षा में भीगी मिट्टी की सुगंध छा गया। फूलों में कपास का फूल भा गया, वर्षा से भीगी मिट्टी की सुगंध छा गया। जो मिठास तूने वाणी में भरी है, जो मिठास तूने वाणी में भरी है, दुनिया में नहीं कुछ वाणी से मीठा। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। माँ का दूध का कर्ज याद रहेगा सदा, माँ का दूध का कर्ज याद रहेगा सदा। यही धर्म यही संस्कार जग में है यदा यदा। सबसे काला कलंक को बताया, पाप पृथ्वी से भी भारी सदा सदा। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। सबसे सस्ता कर दिए तूने मशवरा, महंगे वातावरण में सहयोग का डेरा। सबसे सस्ता कर दिया तूने मशवरा, महंगे वातावरण में सहयोग का डेरा। कैद खानों में इंसानियत की सत्ता, कैद खानों में इंसानियत की सत्ता। कौन सच्चा है कौन है झूठा, आकर दुनिया वालों को बता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी एक फोन आया है, बच्चे का जन्मदिवस है। हम लोग इस कार्यक्रम में बच्चों के जन्मदिवस पर उनको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे बच्चों का आज ही के दिन जन्म होगा, लेकिन आज जिसका जन्मदिन है उनका नाम है दिव्यांश और ऋतु। छोटे बच्चे हैं, इनके लिए आप अपनी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। दिव्यांश और ऋतु को ढेर सारी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत ही आगे बढ़े और भविष्य में अपना नाम उज्जवल करें। उनके लिए कोई दोहा कोई छंद अगर आप सुना सकें, एक जो अभी आ जाए माँ सरस्वती कृपा से, प्रेरणादायी कोई ऐसी कविता कोई दोहा। ये जिए हजारों साल मेरी दुआएं हैं, ये जिए हजारों साल ये मेरी दुआएं हैं। नाम रोशन करे ये मेरी दुआएं हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा। और ये चर्चा हम लोग की एक इंट्रोडक्शन चर्चा है जिसमें हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद एक दिन हम लोग होलिकोत्सव के कार्यक्रम में आपको लाइव बुलाएंगे। आप अपनी रचनाओं से 101 कवियों का जो काव्य गंगा चलेगी उसमें आप भी अपनी भूमिका तय करेंगे और 15 मिनट के स्लॉट में आपको अपनी कविता का पाठ करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप समय निकालें और लोगों के सामने अपनी बात कहें। आप काव्य गंगा में निश्चित रूप से ठोस बातों के साथ एक बार पुनः सबको प्रसन्न करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।